हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिस्कस किया है और ग्राफ के थ्रू भी बताया है कि वो क्या फंक्शन होता है, किस टाइप के फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं और किसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। और लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखाई थी। और इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.4 के कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें नोट लिखा है एक्स के रिस्पेक्ट में सारे फंक्शन, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज टू इस टाइप का एक फंक्शन लिखा है, इसे बाई मान लेते हैं। देखो, मैं हर फंक्शन को बाई के इक्वल मान के लगाऊंगा। ठीक है, बाई इक्वल्स टू लिखा है ई एक्स अपान साइन एक्स। ठीक है, ई एक्स अपान साइन एक्स। मैंने पिछले भी लास्ट लेक्चर, कई लेक्चर्स में एक क्वोशिएंट रूल को बताया है। अगर u अपान बी मीन्स, देखो, एक कोई भी फंक्शन होगा, एक न्यूमरेटर में होगा, एक डेनोमिनेटर में, इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन किया जाता है इस टाइप से किया जाता है। जो डेनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर b को एज इट इज रखेंगे और d ओवर डी एक्स यू का किया जाएगा, माइनस यू को एज इट इज और डी ओवर डी एक्स और b का किया जाएगा। इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो चेन रूल आता है उसको भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिएगा, जब दोनों साइड में इस लाइन को लिखेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बी गेट। देखो, दोनों बच्चों में क्या करते हैं, दोनों साइड्स में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस साइड में तो मिलेगा हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा। ठीक है, इस साइड में देखिएगा इस टाइप से होगा डी ओवर डी एक्स और क्या है ई एक्स अपान साइन एक्स। ठीक है, अब देखिएगा, जे हो गया हमारा न्यूमरेटर और जे हो गया डेनोमिनेटर। इस चीज को इस फार्मूले के बेस पे हम ओपन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। जो डेनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर किया जाएगा। ठीक, फिर साइन एक्स एज इट इज रहेगा और फिर क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर होगा साइन एक्स और यहाँ पे होगा ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन, माइनस यहाँ पे ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स का cos एक्स होता है। अब देखो, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके भी नीचे, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स ई टू द पावर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस इस साइड में क्या है, ई टू द पावर एक्स और cos एक्स और अपान में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो, अब ई टू पावर एक्स कॉमन भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, उससे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 साइन एक्स, वो होता है cos एक्स। ठीक है, इस साइड में देखिए ई टू पावर एक्स चला गया, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, देखो cos अपान साइन क्या होता है, cot एक्स होता है और फिर क्या बचेगा 1 अपान साइन, वो होता है cos एक्स। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से cos एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, तो ई टू द पावर एक्स और cos एक्स जब हमने कॉमन ले लिया तो आंसर आ गया 1 माइनस cot एक्स, ब्रैकेट में हो गया। तो यही क्या आया हम लोगों का, डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आया, यही फाइनल आंसर होगा। बुक्स में कई टाइप से कुछ भी हो सकता है, बट फाइनली जब सॉल्व करेंगे जो सारे आंसर ही हैं, सब आंसर ही हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा ई टू द पावर एक्स cos एक्स, ब्रैकेट में होगा 1 माइनस cot एक्स। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है उसमें हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे। और चेन रूल अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और उसको देखने के बाद इसे करिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो हमने सपोज किया बाई इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। फार्मूले आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा, मैंने साइन इनवर्स का भी फार्मूले लिखाए हैं, पहले वीडियो में मैंने लिखा है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई होगा। अब क्या करते हैं,
दोनों साइड्स में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, वही लाइन लिखेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो इस साइड में मिलेगा हमें dy/dx और इस साइड में क्या होगा d/dx e टू द पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो पहले क्या होगा, पहले e टू द पावर x का, इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को x सपोज करते हैं, तो e टू द पावर x हो गया। तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, और x क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो फंक्शन जे वाला दे रखा है इसका भी डिफ्रेंशिएशन मीन्स साइन इनवर्स x का भी डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। तो क्या मिलेगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जे हमने लिख रखा है, वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे तो मिल जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जे क्या है dy/dx, मीन्स x के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएशन इस टाइप से किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, लिखा है e टू द पावर x क्यूब, तो इसे सपोज करते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब है। बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे तो मिलेगा dy/dx, इस साइड में क्या होगा d/dx और e टू द पावर x क्यूब का। अब इसको फिर से समझिएगा, जे खुद में एक फंक्शन है तो e टू द पावर x एक फंक्शन बन गया, और e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, और x क्या है यहाँ पे x है x क्यूब, तो जे हो गया। अब बाद में क्या करेंगे, बाद में x क्यूब का भी करेंगे। भाई देखो e टू द पावर x खुद में एक फंक्शन है और x क्यूब खुद में एक फंक्शन है, तो e टू द पावर x इसे सपोज करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x का x होता है और x क्यूब है तो x क्यूब कर देंगे, फिर x क्यूब का भी करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, e टू द पावर x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x 3। तो इसका जो dy/dx निकल के आया है, मतलब x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा जे होगा 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यूब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है, प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा। देखिएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, d/dx, सपोज टू एक फंक्शन u है एक b है, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसे फर्स्ट मानेंगे इसे सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, इस रूल को फॉलो करिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसे सपोज करते हैं y इक्वल्स टू साइन, फिर ब्रैकेट tan इनवर्स और e टू द पावर माइनस एक्स। देखो इसमें कितने फंक्शन, एक साइन, एक tan, एक e टू द पावर x, फिर माइनस एक्स, 4 फंक्शन है और एक में कंपोजिशन किया गया है इनका। ठीक है, अब इनका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे dy/dx। ठीक है, इस साइड में क्या होगा dy/dx और साइन, और फिर क्या है tan इनवर्स, और फिर है e टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में देखा जाए जो साइन और इस पूरे को x सपोज करते हैं तो साइन x बन गया, साइन x का क्या होता है कास x होता है, कास, और x में जो पूरा टर्म लिखा जाएगा वो क्या है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब क्या होगा, अब इस वाले फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन d/dx किसका करेंगे tan इनवर्स और e टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है, वैसे तो आई थिंक इसका यूज नहीं होगा, बट इसमें चैन रूल ही लगता चला जाएगा। अब देखिएगा tan इनवर्स, जे एक फंक्शन हो गया, जे खुद में एक फंक्शन है, tan इनवर्स x खुद में फंक्शन है और e टू द पावर x खुद में फंक्शन है, तो इसे सपोज करते हैं जो लिखा है tan इनवर्स x।
और tan इनवर्स x का आप लोगों को फॉर्मूला लर्न होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, कास और ब्रैकेट में tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या होगा, जे वाला फंक्शन होगा, वो क्या है e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, मीन्स d/dx और e टू द पावर माइनस एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। देखो तो यहाँ पे क्या मिला, कास फिर है tan इनवर्स और e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब e टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स का होगा और लास्ट में माइनस एक्स का भी किया जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स का भी करेंगे तो माइनस एक्स का जब करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 सबसे पहले लिखेंगे माइनस। ठीक है, और ऊपर क्या मिलेगा, कास यहाँ पे क्या है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, जो ऊपर टर्म रहेगा इसे डेनोमिनेटर में ले जाएंगे तो e टू द पावर x बन जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर x हो गया और यहाँ पे क्या 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, तो यही आंसर आएगा dy/dx। ठीक है, जो आंसर बना, इसका कहीं पे रूल नहीं, बट आप कहीं कहीं पे इसका यूज हो जाता है, यहाँ पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन जो है चेन रूल को इस टाइप से किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जिनका अगर नहीं हुआ और हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखे, कास, तो इसे बाई इक्वल टू सपोज करते हैं, बाई इक्वल टू लाग और क्या दे रखा है, कास, फिर दे रखा है e टू द पावर x। यहाँ पे भी देखो 3 फंक्शन, एक लाग हो गया, एक कास हो गया, एक e टू द पावर x, ये सारे खुद में फंक्शंस हैं। तो वही लाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे dy/dx। इस साइड में क्या मिलेगा, d/dx। ठीक है, और क्या है लाग, फिर है कास और e टू द पावर x। इसका देखो कैसे करते हैं, पहले देखो इस फंक्शन को एक फंक्शन मानते हैं, मीन्स log x की तरह सपोज करते हैं, और log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है, तो इसका बनेगा 1/x में जो पूरा फंक्शन आ जाएगा, मीन्स 1/cos और e टू द पावर x, जब फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो d/dx cos e टू द पावर x मिलेगा। ठीक है, अब इसे कास x की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/cos e टू द पावर x ये हो गया। कास x का होता है माइनस, जो इंटू है माइनस साइन x, और x के प्लेस पे यहाँ पे e टू द पावर x वर्क करेगा, तो साइन e टू द पावर x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब e टू द पावर x का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो क्या मिलेगा माइनस साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x अपान में क्या है कास और e टू द पावर x, तो इसका dy/dx जो निकल के आएगा जे फंक्शन मिलेगा। ठीक है, पूरा आंसर जे बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोग वीडियो में मैं तो करा ही रहा हूँ, वहाँ से नोट करिएगा और दोबारा खुद से ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग सारे लेक्चर्स देख रहे हैं रेगुलरली तो सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन बना रखा है। देखो इसे बाई सपोज करते हैं, बाई इक्वल्स टू क्या लिखा है, e टू द पावर x फिर प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और फिर लिखा है e टू द पावर x टू द पावर 5। ठीक है, मीन्स 5 तक जाना है, पहले 1 2 इस टाइप से। अब देखो इसका कैसे जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसे भी इरेज करे दे रहा हूँ। देखिए इसको अगर फाइनली ओपन किया जाए तो ऐसे मिलेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब होगा
प्लस ई टू द पावर एक्स 4 और प्लस ई टू द पावर एक्स 5 होगा। इस टाइप से जो है मिलेगा। अब देखो क्या करते हैं, पहले हम इसका करेंगे, इसका तो पता ही होता है क्या होता है, इसका करेंगे और इसका, फिर हमें एक पैटर्न दिखने लगेगा और पैटर्न के बेस पे लिख देंगे सिमिलरली इसका भी होगा इसका भी होगा। तो देखो कैसे होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से लिखिएगा लेट, यहाँ पे y लिख चुका है तो क्या करते हैं u मान लिया, u इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का करेंगे ई टू द पावर एक्स का ही होगा। और जब एक्स का करते हैं तो उसका 1 हो जाए, एक्स का जब करेंगे तो 1 मीन्स ई टू द पावर एक्स मिलेगा। ठीक है, डी यू ओवर डी एक्स जे मिल गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, इसको करके देखते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ से करेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर किसका करेंगे डी ओवर डी एक्स और एक्स टू एक्स स्क्वायर का। तो हमें क्या मिलेगा 2x और इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो समझिएगा, यहाँ पे ऐसे एक्चुअल में जो लिखा है 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 और इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू ई एक्स स्क्वायर। अब देखो समझिएगा सिमिलरली डी ओवर डी एक्स अगर ई टू द पावर एक्स 3 का किया, देखो जब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जब पावर 1 थी तो यहाँ पे क्या आया 1 आया और फिर एक पावर कम हुई ई टू द पावर एक्स। तो इसी टाइप से इसका जब करेंगे तो आ जाएगा, देखो 2 है तो 2 पहले मीन्स 3 पहले आएगा और एक्स की एक पावर कम मीन्स 2 आएगा और ई टू द पावर एक्स क्यूब होगा। ठीक है, इसी टाइप से डी ओवर डी एक्स और ई टू द पावर एक्स 4 का भी हो जाएगा, वो क्या होगा 4 एक्स क्यूब और ई टू द पावर एक्स कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, सिमिलरली डी ओवर डी एक्स और ई टू द पावर एक्स जब 5 का करेंगे तो आ जाएगा 5x4 इंटू ई टू द पावर एक्स 5। इस टाइप से सिमिलरली देखो 2 किए, हमें एक पैटर्न दिख गया और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे करेंगे। देखो अब क्या लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे सबके साथ में डी ओवर डी एक्स जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा, फर्स्ट प्लेस पे हमें मिला ई टू द पावर एक्स। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे क्या मिला 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या मिला प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे डैश 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 हम लोग भी लिख देंगे और लास्ट टर्म का क्या हो जाएगा 5x4 इंटू ई टू द पावर एक्स 5। तो यही आंसर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। आई थिंक समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो सीरीज वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, चाहे तो इसको कितना भी लॉन्ग कर सकता था, x टू द पावर 100 ई टू द पावर x टू द पावर 100 तक ले जा सकता था, फिर भी हम लोग बहुत ही आसानी से बता पाते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेई वगैरह में खूब बनते हैं, वहाँ पे सीरीज जो है पैटर्न दिखना जो है बड़ी बात होती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है अंडर रूट। तो बाय सपोज करते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स है। ठीक है, और जहाँ x इज ग्रेटर देन 0, देखो x इज लेस देन 0 अगर हो जाता तो जो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, डिफाइन तो होता बट कॉम्प्लेक्स में चला जाता। ठीक है, तो इसीलिए रियल नंबर्स में रखने के लिए इसे जो है ग्रेटर देन 0 लेना पड़ा। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोग एक छोटे से प्रॉब्लम कर पाएँ, सपोज टू लिखा हो अंडर रूट ई टू द पावर एक्स, अगर इसे कर पा रहे आप लोग तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, जे देखा जाए तो एक नया क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। ई टू द पावर एक्स इसे लिख सकते हैं 1/2, और भाई अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पे अंडर रूट है तो इसका मतलब इसकी पावर 1/2 होगी। अब इस केस में क्या होता है एक्स और 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाती है तो मिलेगा डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर x/2। ठीक है,
अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, ठीक है, x/2 और e टू द पावर, इसका क्या होगा e टू द पावर x/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो अब इसे कैसे किया जाएगा, लिखा है d/dx अंडर रूट ई टू द पावर x। समझिएगा ध्यान से, इसे कर सकते हैं e टू द पावर x टू द पावर 1/2। अरे भाई अंडर रूट जो x होता है उसका मीनिंग होता है x टू द पावर 1/2 होता है। अब इसे सपोज करते हैं जी x का फंक्शन है। अब x की कोई भी पावर हो उसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और पावर में एक सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स 1/2 -1। अब फिर क्या करेंगे, d/dx और फिर अंदर जो फंक्शन है उसका भी किया जाएगा, e टू द पावर x का भी किया जाएगा। अब देखो 1/2 -1 मीन्स माइनस हाफ बचेगा, तो उसे लिख सकते हैं, जे क्या है 1/2 और e टू द पावर लिख सकते हैं इसे x और इसकी पावर 1/2 और इंटू e टू द पावर x का करेंगे e टू द पावर x आएगा। इसे सॉल्व करें तो e टू द पावर x अपान जे हो जाएगा 2 अंडर रूट e टू द पावर x। देखिएगा इस चीज़ को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इस साइड में हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ई टू द पावर रूट x है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, लिखेंगे d/dx अंडर रूट ई टू द पावर रूट x, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, d/dx ये हो जाएगा e टू द पावर रूट x टू द पावर 1/2, ठीक है। अब इसका अंदर वाले का हम लोग अभी कर चुके, देखिए जो पावर है वो पहले आ जाएगी, मीन्स 1/2 पहले आ जाएगा और e टू द पावर रूट x की पावर 1/2 -1 होगा, फिर इंटू d/dx, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स e टू द पावर रूट x का करेंगे, ठीक है, e टू द पावर रूट x का। अब देखो इसे कैसे करेंगे, 1/2 जे टर्म पूरी नीचे आएगी और अंडर रूट में आएगी, क्योंकि माइनस हाफ बचेगा तो बचेगा e टू द पावर रूट x। इसका करिएगा, इसका क्या होगा, e टू द पावर रूट x का e टू द पावर रूट x और रूट x का जब करते हैं तो आता है 2 रूट x, 1/2 रूट x। अभी कुछ पहले क्वेश्चन में मैंने करा के दिखाया था, इसको सॉल्व करें तो e टू द पावर रूट x अपान यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 रूट x इंटू अंडर रूट ई टू द पावर रूट x। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, e टू द पावर रूट x अपान 4 अंडर रूट x e टू द पावर रूट x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। सारी क्वेश्चन आसान है, बट इसमें जो है जिन लोगों का बेसिक अच्छा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेसिक नहीं अच्छा है तो आप लोग सही चैनल पे मैं छोटी छोटी सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। नहीं आते फिर भी सीख जाओगे क्वेश्चन के बीच बीच में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या लिखा है, लाग और फिर लाग x है, तो y इक्वल्स टू ऐसे लिखा है लाग और ब्रैकेट में लाग x है, वेयर x इज ग्रेटर देन 1। देखो अगर x इज इक्वल टू 1 भी ले लेता तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती, तो और यहाँ पे लाग 0 और लाग 0, फिर इनफाइनाइट में इसको डिफाइन नहीं होगा, तो इसे 1 लेना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सही रखना, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, तो आएगा dy/dx। इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब तो चीज़ें समझ आ गई होंगी, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अब देखो ये लाग है और ये खुद में इसे एक फंक्शन है जो ट्रीट करते हैं, तो लाग x हो गया और लाग x का क्या होता है 1/x और x यहाँ पे क्या होगा लाग x, तो 1/log x हो गया, ठीक है। फिर d/dx फिर किसका, इसी फंक्शन का किया जाता है, मीन्स log x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1/log x और log x का 1/x, तो आंसर क्या आया 1/x log x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग डरिएगा नहीं, सारे क्वेश्चन आसान ही हैं। तो dy/dx क्या आएगा 1/x log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
9 के पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर ले रहा हूँ। 10 में क्या दे रखा है, कास, इसे बाई सपोज करते हैं, बाई इक्वल्स टू कास और log x है और प्लस e टू द पावर x है, ठीक है, e टू द पावर x। इसको करिएगा तो dy/dx यहाँ पे मिलेगा और इक्वल्स टू, देखो इसको एक ही फंक्शन ट्रीट करते हैं तो कास x हो गया, कास x का क्या होता है माइनस साइन x, और यहाँ पे x क्या है, ये पूरा फंक्शन है, मीन्स log x और प्लस e टू द पावर x इनटू, अब इसका भी तो किया जाता है तो क्या होगा d/dx log x और प्लस e टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला, माइनस साइन x, सॉरी माइनस साइन, अब ब्रैकेट में है log x प्लस e टू द पावर x। इसका करेंगे, देखो प्लस है तो मीन्स इसका होगा 1/x और प्लस इसका जब करेंगे e टू द पावर x ही आएगा, तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल बता, 2 लाइन में आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई कर लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट ही कर ली है, बट एक ही क्वेश्चन रह गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, y इक्वल्स टू cos x और अपान में दे रखा है log x। मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही क्वेश्चन इसको किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे तो जो डेनोमिनेटर में होता है उसका होल स्क्वायर, मीन्स जो log x है उसका क्या किया जाएगा, होल स्क्वायर किया जाएगा, और फिर log x को एज इट इज रखा जाता है, और d/dx इसका किया जाएगा cos x का, फिर माइनस cos x एज इट इज रहेगा, और d/dx इसका करेंगे log x का करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर अपने हाथों में। देखो क्या मिलेगा, log x होल स्क्वायर, यहाँ पे तो log x ऐसा ही रहा, और cos x का माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ लगा दिया साइन x, ठीक है, माइनस। अब देखो cos x ऐसे ही रहा यहाँ पे, और log x का क्या होता है 1/x। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो मैं एक आप लोगों के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद जो आएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मीन्स किन क्वेश्चंस में हम लोगों को लॉग अप्लाई करना होगा, किस में नहीं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।